तेलंगाना की अवाम ये जान चुकी है कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन किरदार एक ही है, एक झूठ दूसरा लूट। टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला, वैसे ही कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदलने वाला है। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिले मुस्तखर आदिलाबाद के प्रियदर्शनी स्टेडियम में पार्टी के जानिब से मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने तेलंगाना के साबिक और मौजूदा हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही चट्टे पट्टे के लोग हैं। बीआरएस अपने दौरे हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का घोटाला की है और कांग्रेस उस पर खामोश है। मोदी ने कहा कि कुछ लोग मुझ पर इल्जाम आयद करते हैं, ताहम इसकी मुझे फिक्र नहीं है। मैंने एक ख्वाब सजाकर अपना घर छोड़ा था कि मैं मुल्क की अवाम के लिए जीऊंगा। मेरा कोई जाती ख्वाब नहीं है, बल्कि अवाम के ख्वाब ही मेरे ख्वाब होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि वजीर आजम ने अपने बारे में तहसीन और तौसीफ से भरे जुमले कहे हैं। मुल्क की 140 करोड़ अवाम ही मेरा खानदान है, जिसका कोई नहीं वो मोदी के हैं और मोदी उनका है। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का तस्करा करते हुए कहा कि राम मंदिर के सोने के दरवाजे हों या फिर मंदिर के सुतून, उनकी तामीर में तेलंगाना का किरदार है, जिसके लिए सारा मुल्क तेलंगाना की अवाम का मशकूर रहेगा। राम लल्ला की बरकत सारे तेलंगाना पर रहेगी। तरक्की याफ्ता भारत और तरक्की याफ्ता तेलंगाना का मकसद जरूर हासिल करेंगे। तेलंगाना की अवाम का मुझे आशीर्वाद और प्यार चाहिए। उन्होंने हाज़रीन मजलिस से सवालिया अंदाज में कहा कि मैं आपको गुज़िश्ता 15 दिन का हिसाब देता हूं कि क्या कुछ तरक्याती काम हुए हैं। 2 IIT, 1 ट्रिपल IT, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के कैंपस का संग बुनियाद रखा गया है। 15 दिन में किसानों के लिए सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है। इसी दौरान बड़े खाद के कारखाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुल्क के सबसे तवील केबल पर मबनी पुल के कामों का आगाज हो चुका है। रेलवे से जुड़े 2000 से जायद स्कीम्स का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया गया है। और भी बहुत कुछ काम हुए हैं। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आज़म ने ऑफिशियल प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वहां मौजूद सरकारी अफसरान व दीगर से खिताब करते हुए कहा कि आज मुझे तेलंगाना की धरती पर 30 से ज्यादा तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करने का मौका मिला है। ये तमाम काम मैं मुल्क के नाम वक्फ कर रहा हूँ। रियासत तेलंगाना के मुतअद्दिद शोबेजात में 56,000 करोड़ रुपयों की लागत से तरक्याती कामों को अंजाम देने का मौका मिला। मज़कूरा शोबों में बिजली, रेलवे प्रोजेक्ट, सड़कों की तामीर व दीगर उमूर शामिल है। गुज़िश्ता 10 सालों से तेलंगाना में हर लिहाज से तरक्की देने की कोशिश की गई। ज़िले आदिलाबाद की सरजमीन मुल्क के कई एक रियासतों की तरक्की की तारीख रकम करने जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासतों की तरक्की ही मुल्क की तरक्की है, इस ज़ाब्ते पर काम कर रही है। जो कुछ तरक्याती काम किए जा रहे हैं उसे मुल्क के नाम वक्फ कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए बीआरएस और कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की और बीजेपी के तरक्याती कामों का तस्करा किया, जबकि रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर और रुकन पार्लिमान स्वयं बापू राव ने भी मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि ज़िले आदिलाबाद पसमानदा ज़िला है, जहाँ पर रोज़गार के मौक़े पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि आदिलाबाद की तरक्की के लिए सीमेंट फैक्ट्री का अहिया के अलावा यूनिवर्सिटी व दीगर तरक्याती काम किए जाएँ। वाज़ेह हो कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद पहुंचकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना गवर्नर तमसीली सुंदरा राजन, रियासती वज़ीर दंसारी अनुसया, बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी, रुकन पार्लिमान स्वयं बापूराव, बीजेपी अरकान असम्बली पायल शंकर, महेश्वर रेड्डी, डीजीपी, जिला कलेक्टर, जिला एसपी के अलावा दीगर कई एक सरकारी ओहदेदारान मौजूद थे। जबकि जलसे आम में साबिक वजीर हंसराज आहिर, बंडी संजय, रमेश राठौड़, राठौड़ बापूराव, सुहासिनी रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली सुमन राठौड़ व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग-अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में
रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सफल कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।